राजस्थान कर्मचारी चयन परीक्षा में ऐश्वर्या का परचम, समाज ने किया सम्मानित। 53,000 अभ्यर्थियों में ऐश्वर्या का कमाल, पूरे राजस्थान में 95वीं रैंक। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर किशनगढ़ की बेटी ऐश्वर्या मुंदड़ा ने पूरे माहेश्वरी समाज का नाम रोशन किया है। 53,215 अभ्यर्थियों के बीच प्रदेश में 95वीं मेरिट हासिल करने वाली ऐश्वर्या का मदनगंज किशनगढ़ में भव्य सम्मान किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का परिणाम जब सफलता बनकर सामने आता है तो वह सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व का विषय बन जाता है। ऐसा ही कर दिखाया है किशनगढ़ की प्रतिभाशाली बेटी ऐश्वर्या मुंदड़ा ने। राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड की परीक्षा में 53,215 अभ्यर्थियों के बीच ऐश्वर्या ने प्रदेश भर में 95वीं मेरिट प्राप्त कर शानदार उपलब्धि हासिल की। उनकी इस सफलता पर माहेश्वरी पंचायत संस्था मदनगंज किशनगढ़ द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ऐश्वर्या का मिठाई खिलाकर, गुलदस्ता भेंट कर और अपर्णा उड़ाकर सम्मान किया गया। वहीं उनके माता पिता चंद्र प्रकाश मुंदड़ा, सुनीता मुंदड़ा तथा दादी राम रखी मुंदड़ा का भी सम्मान कर परिवार की भूमिका को सराहा गया। इस दौरान ऐश्वर्या मुंदड़ा ने बताया कि यह सम्मान मुझे और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देता है। मैं अपने आगामी लक्ष्यों को और बेहतर तरीके से हासिल करने का प्रयास करूंगी। वहीं समाज के पदाधिकारियों और गणमान्य लोगों ने ऐश्वर्या की सफलता को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम में माहेश्वरी पंचायत संस्था मदनगंज के अध्यक्ष राम नारायण झंवर, मंत्री किशन बंग, रमेश चंद्र राठी, राजकुमार बानगर, ब्रिज मोहन गिलड़ा, रामरतन न्याती, अक्षय तापड़िया, विमल बाहेती, अजय काबरा, सुरेंद्र लखोटिया, अनिल मुंदड़ा, राधेश्याम मंत्री, संजय कानकानी, सुधीर लाधा, राघव मुंदड़ा, आस्था गिलड़ा सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे और इस उपलब्धि को समाज के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। ऐश्वर्या मुंदड़ा की यह सफलता साबित करती है कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी उपलब्धि आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। किशनगढ़ की बेटी ऐश्वर्या ने दिखाया दम, 95वीं मेरिट से बढ़ाया राजस्थान का मान। अपने आसपास क्षेत्र की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए क्राइम राजस्थान न्यूज चैनल के साथ। बताइए, आपने जैसे 95वीं मेरिट लिस्ट में आपने राजस्थान में नाम दिया है, तो उसके बारे में आप मुझे आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। घर पे सभी लोग आए, सबने इतना स्वागत किया और जब रिजल्ट के बाद पापा मम्मी माँ इतने खुश हुए तो बहुत ही अच्छा लगा कि मुझे बाद में पता चला कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग इतने खुश हो रहे हैं। पहले तो ऐसा लग ही नहीं रहा था। उसके बाद में सब लोग घर पे आए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब कि हाँ कि कुछ हो चुका है, कि करा है कुछ, तो ऐसा बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? पहला श्रेय तो भगवान को और मेरे दादा के आशीर्वाद को, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं कुछ बन जाऊं। उनका शुरू से ऐसा ही था। जैसे कि पहले बोलते हैं कि दादा दादी पोते को ज़्यादा प्यार करते, तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था। दादा ने सबसे ज़्यादा प्यार मुझे और मेरी दीदी को किया कंपेयर टू मेरे भाई। हम दोनों से उनको बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद में पापा मम्मी और माँ दादी के आशीर्वाद को। आपकी तैयारी की सबसे बड़ी रणनीति क्या रही? सेल्फ स्टडीज की, मतलब मैंने ऐसे कोई कोचिंग या कोई ऑनलाइन बैच वगैरह कुछ भी ज्वाइन नहीं कर रखा था। जो भी था सब कुछ मेरे खुद के नोट्स थे या बुक्स वगैरह ली, उन सबको मिला जुला कर सब खुद का रेडी किया। ऐसे किसी एक चीज़ पर या एक कोचिंग मटेरियल पर डिपेंड नहीं थी। तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या किया? ये डर था कि कहीं हुआ नहीं तो क्या करूँगी। ये डर ही था जो ऐसा लग रहा था कि अगर नहीं हुआ तो कुछ क्या हो जाएगा। पर लेकिन फिर ऐसा भी था क्योंकि घर से कोई प्रेशर नहीं था, ना पापा मम्मी का। पापा बोलते थे होगा जो देख लेंगे, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है डरने करने की। तो इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, इसलिए वो चुनौती बहुत जल्दी खत्म हो गई। माहेश्वरी समाज द्वारा आज आपको सम्मानित किया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके सम्मानित करने की वजह से और लोगों को भी मोटिवेशन मिल रहा है कि ये कर रही है, इसके पास से आ रहे हैं, अपने पास भी आएंगे। उनसे मुझे बहुत ज़्यादा से अच्छा लगा। वो लोग सब आए, उन्होंने और गाइडेंस दी कि ऐसे ऐसे करना, फ्यूचर में अगली बार हम और जल्दी आए, इसके लिए और एफर्ट्स करना। तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। जैसे आज के प्रतियोगिता या परीक्षाओं में जो तैयारी नवयुवक कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि सिर्फ एक कोचिंग पे या ऑनलाइन बैच पे डिपेंड नहीं रहना। खुद की स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है आपको 18-18 घंटे पढ़ना है, लेकिन जितने घंटे आप पढ़ रहे हो उसमें ऐसा है कि जो पढ़ लिया वो याद कर लो। अपन हर बार नए नए कोचिंग मटेरियल ले लेते हैं या बुक्स पढ़े जाते हैं तो उससे कुछ भी याद नहीं रहता है। एक ही बुक को 10 बार पढ़ लेंगे तो इतनी याद हो जाएगी कि उससे जो क्वेश्चन आ रहा है एटलीस्ट वो गलत ना हो।
भले ही नया नहीं पढ़े पर जो पढ़ा है वो पूरा पक्का याद हो जाए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका परिचय? ऐश्वर्या मुंदड़ा,